एक्सक्यूज मी, हमारे गेस्ट आने वाले हैं वीर सिंह सिखावत, सो प्लीज आप उन्हें बता दीजिएगा कि हम वहाँ मिलेंगे, ठीक है? यार अपने कॉलेज में मिलने वाले थे, तूने मिलाया था मुझे तुझे किसी से मिलवाना है, वेट। हाय अर्शिता। हाय वीर, डिम्पल, ये मेरा कजिन है वीर सिंह सिखावत, और वीर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड डिम्पल है। हाय डिम्पल। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके डिम्पल, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? बट आप मुझसे दोस्ती करना चाहते क्यों? क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको बहुत पसंद भी करता हूँ। अच्छा, आप मेरे बारे में जानते क्या हो? जानता हूँ कि तुम सरदार सिंह की बेटी हो। फिर भी बनना चाहते हो? हम भी ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। अगर जंग जीते तो तुम्हारा साथ होगा, और अगर हार गए तो तुम्हारे बिगड़ जिगर भी क्या करूँगा। तो ठीक है, अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो घर आके प्रपोज करना। हम वादा करते हैं तुम्हें निराश नहीं करेंगे। ये क्या क्या है यार तूने? अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो? इश्क है, अजमाइश तो होगी ना। आपका दरिया है और इसमें इंसान को डूब के जाना है। ऐसी बात है तो ठीक है। वेटर, क्या लेंगे आप? कोल्ड कॉफी मुझे तो 3 कोल्ड कॉफी। 3 कोल्ड कॉफी। हाँ भाई, ये आ गया सरदार सिंह जी का घर और मेरा 80 रुपया भाड़ा हुआ है। वैसे दिन भर में कितना कमा लेते हो? यही सर 1000-1200 रुपये करीब। बस मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। बस 1 घंटा रुकना पड़ेगा। अंदर से मैं जिस भी हालत में बाहर आऊँ, बस मुझे पास के अस्पताल में कहीं भी भर्ती करवा देना। अब तो ऐसा है कि मेरा ठेका पे जाने का समय हो चुका है ना, और इस दारू के लिए मैं बड़ी से बड़ी डील छोड़ देता हूँ। हे महाकाल, ये भी गया। अब जो भी कुछ है तुम्हारे ही हाथों है। रक्षा करना महाकाल। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या आप मेरी लाइफ में एंटर करेंगी? आपने तो यहाँ सरप्राइज कर दिया। मैंने तो मजाक किया था। आपका मजाक भी जानलेवा था। वीर यहाँ कोई देख लेगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन पहले मिलने का वादा करो। हाँ बाबा, जाओ।
काली चाचू, हम चाहते कि आप वीर को छोड़ दो। ये अपुन के हाथ में नहीं है डिम्पल। अपुन के बस में होता उस साले को कब का टक्का डालता। इसका फैसला तेरा बाप सरदार सिंह करेगा, इसके मारना है या छोड़ना है। चाचा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। वीर कोई दुश्मन नहीं है आपका, वो सिर्फ हमारा दोस्त ही है और वो हमसे मिलने आया था। लोगों के दिलों में जब तक डर है, जब तक हम हैं डिम्पल, और जिस दिन डर खत्म उस दिन सरदार सिंह खत्म। और जिसके दिल में डर नहीं वो तो आशिक ही हो सकता है। हम प्यार नहीं करते किसी से, वो सिर्फ हमारा दोस्त है। प्यार और दोस्ती का फर्क हमें मत समझा डिम्पल। बगावत तो इसने की है और इसकी सजा इसे मिलेगी। ओम भैरवाय नमः, ओम काली नमः, ओम भैरवाय नमः। काली रक्त को पी गई, भैरव खाए मांस, गड़ गड़ बस्ती टूटती, भेरी का हो नाश। मारे भेरी को घेर के करे मरघट पे वार। ओम काली, ओम भैरव नमः। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। राजवीर, हाँ भाई। एक बात बता, तू भगवान को मानता है? हाँ भाई, बिल्कुल मानता हूँ। उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और कर्म को? हाँ भाई, मानता हूँ। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो काल भैरव की कसम खा के बता, मैं कैसा आदमी हूँ? भाई, आज आपने तो कसम दे के मुझे उलझा दिया। बोलना, मैं सुनना चाहता हूँ। तू मेरे बारे में क्या सोचता है? भाई, आप एक नंबर के हरामी इंसान हैं। आपसे बड़ा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यही सुनना चाहता था मैं। लोगों में अगर डर कायम रखना है तो चेहरे पे पसीने की जगह कमीनापन टपकना चाहिए। टप 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 टप। भाई, अपुन ने इस लौंडे को डिम्पल के कमरे से पकड़ा है। मेरी गली में आने से मेरे दुश्मन भी डरते हैं, और तू मेरे घर में घुस गया। मामला संगीन है। नहीं सरदार साहब, आप गलत सोच रहे हैं। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं, मैं तो बस डिम्पल से प्रेम करता हूँ, इस कारण उससे मिलने आ गया था। हमारी बेटी का नाम लेता है काली, इसे ले जाओ। भैरव अष्टमी को बकरे की जगह इसकी बलि दी जाएगी। क्या बोल रहे भाई? हमारा इरादा अटल है, ले जाओ इसे। आओ पिताश्री, आओ। आशीर्वाद दो पिताश्री। इस बार
भैरव अष्टमी को बकरे की जगह हम मानव बलि देने जा रहे हैं। मानव बलि जघन्य अपराध है बेटा, आप मुसीबतों में घिर सकते हो। पिताजी आपसे आशीर्वाद मांगा था, अनुमति नहीं, और बलि तो आपके आशीर्वाद के बगैर भी होगी। बेटा थू है तुझ पर। ओम काली, जो तेरे शरीर के औलाद भी ओम काली, तू नहीं होता तो बहुत बेहतर। ओम काली। भाई ये क्या करा आपने? अरे जानते हो आपने किस पर गोली चलाई है? अरे ये हमारा बाप है, बाप। होता है, होता है। इन्हें अस्पताल ले जाओ, इनका जिंदा रहना जरूरी है। मैं भैरवनाथ से प्रार्थना करूंगा। पूरा का पूरा क्रेक है साला, फुल सन की। वीर 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 तू कितना पागल है रे? तूने तेरे साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। अब निकलो यहाँ से। तुझे पता है, तेरी एक झलक पाने के लिए तेरे कॉलेज के गेट के सामने आकर बैठ जाया करता था, पर तुझे अपनी मौजूदगी का एहसास आज तक नहीं कर पाया। और यहाँ की हर एक चीज में मुझे तुम्हारा एहसास होता है। जब तक मैं यहाँ रहूँगा तुम्हारे दिल में भी मेरा एहसास बना रहेगा। मेरा बाप मार देगा तुझे। और तू कितना स्वार्थी है रे? तू तेरे माँ बाप की भी चिंता नहीं तुझे। माँ बाप नहीं है मेरे। भाई तो होगा। क्या वो तुझसे प्यार नहीं करता? भाई अगर वीर को कुछ हो गया ना तो धर्म पूरे जमाने में आग लगा देगा। दीदी ये तो जाएगा नहीं, अपन को ही कुछ करना पड़ेगा। चलो। अरे हर्षिता, अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? भैया मैं तो ठीक हूँ, बट वीर ठीक नहीं है। क्या हुआ वीर को? रात से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी ही गलती थी। मैंने वीर को मेरी फ्रेंड डिम्पल से मिलाया और वो उससे मिलने उसके घर चला गया, और फिर डिम्पल की फैमिली ने उसे पकड़ लिया। भैया वो लोग बहुत बेकार लोग हैं, आप प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए वीर भैया। हाँ वो ठीक है, लेकिन हैं कौन लोग वो? सरदार सिंह राणा। क्या? हाँ सरदार सिंह राणा। माय गॉड। ए भाई दो चाय। कल्लन सेठ ये भाई लोगों का इलाका है, जितनी जल्दी हो निकलो यहाँ से। अबे भाई होंगे वो तेरे लिए, कल्लन के पावर के आगे सब पानी कम है। और जिन्हें तू भाई कहता है ना, उन भाइयों के तो लाखों रुपए खा कर बैठा है ये कल्लन। अरे जान भाई, राजा भाई, लखन भाई, अरे महाराज जी आप सब यहाँ पर। ये गोटिया चाय लेके आ भाई, ठंडा उंडा लेके आ, भाई लोग आए। ठंडा तो तुझे अब हम पिलाएंगे। क्यों रे कल्लन, तू मंदिर के चंदा समझ के खाएगा पैसा? निकाल 15 लाख। लेकिन भाई लोग मैंने तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही लिए थे ना। 5 लाख लिए थे लगन? हाँ भाई, इसका हिसाब निकालो। सुन, 5 तो तेरे मूल है और 5 ब्याज, और 5 जो तेरे लिए भटाईगरी करी ना हम लोगों ने, उसका ढूंढने का टोटल 15 मांगता है तेरे से, समझा ना? चल अब तेरी बहन को उतार बटा। भाई लोग मेरी यहाँ पर बहुत इज्जत है, सब लोग मुझे कल्लन भाई कहते हैं। तो ठीक है, अब तू यहाँ से दौड़ता हो जाएगा, वो भी बिना सर्टिफिकेट। और भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान तेरे को गन पॉइंट पर रखेगा, तभी उड़ा सकता है। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब अपने लोग साथी लोग हैं पुराने। जाकर आता हूँ अभी। ठीक है कल्लन भाई, बेस्ट ऑफ लक।
हाय हाय, आई एम कल्लन सिंह धाकड़। वो ठीक है, लेकिन इतना हाफ क्यों रहे हो? वो जॉगिंग जॉगिंग। इतनी धूप में कौन जॉगिंग करता है? बैठ। हेलो मोना डार्लिंग, अरे अपने हाथ करोड़ों की डील लगी है। तू एक काम कर, अपना जेल रोड वाला फ्लैट गिरवी रख या फिर अपने गहने बेचकर 15 लाख रुपए लेकर यहाँ आ जा। क्या है ना भाई लोग, औरतें बहुत चालाक होती है, इसलिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हेलो, मैं धर्म सिंह से करवा रहा हूँ। राजा भाई ने भेजा है मुझे। सरदार सिंह जी का तेरी पुरानी दुश्मनी है क्या? सरदार सिंह को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। उसकी बेटी और मेरा भाई कॉलेज में फ्रेंड है। लड़की का मामला वो सरदार सिंह को हाथ डालना इतना आसान नहीं है। शेर की भिजा खराब हो सकती है, 2-4 मार भी सकते हैं। ये सब तुम्हें देखना है, मुझे तो मेरा भाई चाहिए, वो भी सही सलामत। कीमत तुम बोलो। अभी अपन के गले में 10 तोला। कितना? 10 तोला। ए छोटे, इधर आ। क्या बता बाबा क्या बोलता? बता। बाबा 50 तोला मांगता। रवास, मेरी बात सुन। 100 तोला मांगता मेरे को। कितना? 100 तोला। वो पैसे ही बात होती है। ठीक है, मिल जाएगा। तू समझ कर भाई, मुझे मिल जाएगा। भाई, सरदार हर रविवार काली मंदिर जाता है टेकरी वाले भैरव पूजा करने। मोना डार्लिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू फटाफट आ जा। इन लोगों के इरादे नेक नहीं लग रहे। अरे भाई, जान यादव रास्ता रोक के खड़े हैं, क्या करना है? चढ़ा दे साले पे। सरदार सिंह, ये समझ ले कि तू अपने घुटने में चुका है। काली को फोन लगा के बोल कि अपने वीर नाम के लड़के को तूने जो कैद कर रखा है ना, उसको छोड़ दे, तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। जान यादव,
तू ये भूल रहा है कि तू इस वक्त मेरी गाड़ी में सवार है। अच्छा। अगर तूने जरा भी हरकत की तो तू भी ब्लास्ट हो जाएगा। बम। अब फैसला कर ले, 1-2 करोड़ के लिए जान से तो नहीं खेलेगा तो। एक मसला है जान बाबा, ताकत में तू हमसे ज्यादा हो सकता है, पर हम जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? अच्छी बात है, समझ लेंगे। ये क्या जॉन भाई, सरदार सिंह तो तुम्हारे हाथ से बच निकला। हाँ, बड़ा जटिल आदमी है, इन मौके पर भाग गया साला धोखा देके। एक काम कर, तू धोखे का बंदोबस्त कर। अब क्या मेरे चक्रों से नहीं बचेगा वो। ये क्या बात हुई भाई, डील तो एक खोखे की हुई थी। जानवर बड़ा है, जाल भी अपना बड़ा फेंकना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अब तो वो और भी चौकन्ना हो गया होगा। डील कैंसल। ए डील कैसे कैंसिल कर सकता है? अब तो भाई का पंगा भी हो गया सरदार सिंह से। जाने दे, किस्मत का मारा है, जान दे। ले भाई खाना खा ले। भाई ये तो है ना। मैं मेरे छोटे भाई वीर को लेके बहुत परेशान हूँ। 4 दिनों से वो लापता है। क्यों, क्या हुआ वीर? सरदार सिंह राणा का नाम सुना ही होगा। उसकी साजिश का शिकार हो गया मेरा छोटा भाई वीर। बस इतनी सी बात। सरदार सिंह का जो भाई है काली सिंह, उसके और उसके आदमी को कुत्ते की तरह धोया है मेरे ट्रेनर ने। अच्छा, तो जो जिम में सब बाहर आ जाओ। अरे भाई, आज तो वैसे भी संडे है, जिम क्लोज है। काली दादा का आदेश है जिम को ताला मारना है। लेकिन रंजीत भाई, हुआ क्या? लगता है जिम मालिक को ज्यादा चर्बी आ गई है। 3 महीने से रंगदारी का पैसा नहीं आया। कीमती सेठ बाहर गए हैं, कल आ जाएंगे तो भाई का पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तू कौन? चल निकल। बोल दे रहा है क्या? कॉलर छोड़, पहले कॉलर छोड़। सलाम जाते, काली दादा पे हाथ उठाया तूने? ये दूंगा तुझे। आओ।
कहाँ मर गया सिंगम की औलाद? जल्दी से जिम पहुंच। यहाँ के ट्रेनर को बहुत चर्बी चढ़ गई है, जल्दी आ। तुझे तो मैं देख लूंगा कब तक बचेगा। मुन्ना भैया, जमानत हो गई आपकी। मेरी जमानत किसने दी? देगा कौन? वो क्लब वालों ने दिया आपकी जमानत। और हाँ, 3 महीने का एडवांस दे के उन्होंने आपकी छुट्टी भी कर दी है। ऐसा? खेलो, अब घर पे क्या होगा? अब चलो, चल के देखते होता क्या है। चलो। क्या मुन्ना भाई, आपको मालूम है 5 दिन से सोनिया भाभी आपके लिए कितनी परेशान है? खबरदार, वहीं रुक जाओ। तुम जेल से आए हो। इस लकीर को पार करने से पहले तुम अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे और ना ही मारा पीटी करोगे। मेरी प्यारी सोनिया, ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। मैं कुछ नहीं जानती। अंदर आना है तो कसम खानी होगी। मैं अपनी प्यारी बेटी कनिष्का की कसम खाता हूँ, जब तक बात मेरे स्वाभिमान पे नहीं आएगी, जब तक मैं किसी को हाथ नहीं उठाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारा स्वाभिमान हम दोनों से भी प्यारा है। मैं अपने स्वाभिमान के लिए तुम तो क्या, दुनिया को भी छोड़ सकता हूँ। अरे छोड़ो ना भाभी, आप क्या बात करोगे? बड़े मुन्ना भाई की नौकरी चली गई, फिर तो टेंशन में है। हाँ, बाकी मैंने इनकी रिक्शा की व्यवस्था कर दी है। रात को तो मैं चलाऊंगा ऑटो, तो दिन में मुन्ना भाई ऑटो चलाएंगे। ठीक है, अंदर आ जाओ। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? हाँ मुन्ना भाई, एक नंबर दे रहा हूँ अपने दोस्त का, उससे तुम मिल लो। धर्म सेठ का मकान सामने ही है, तो इधर ही रुक में आता है ना। ओके मुन्ना भाई। हाँ धर्म सेठ। आओ परदेसी आओ। मेरा वसूल है, मैं सिर्फ दोस्तों से हाथ मिलाता हूँ, अभी अपन दोस्त बने नहीं है। बैठो। वैसे भी लोग हमें मुसीबत में ही याद करते हैं। मुसीबत आई है तभी तो आपको याद करा है। बोलो क्यों बुलाया? मेरा छोटा भाई वीर सरदार सिंह के कब्जे में है और वो बेवकूफ़ उसकी लड़की के प्यार के चक्कर में उसके घर पहुंच गया और सरदार सिंह ने उसे अपना दुश्मन समझकर उसे वहां कैद कर रखा है। ये काम तो पुलिस का है, इसमें मेरा क्या काम? उसकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि पुलिस भी हाथ नहीं डाल रही और 5 दिन के अंदर अगर उसे नहीं छुड़ाया तो अगली भैरव अष्टमी पे वो मेरे भाई की बलि दे देगा। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। ठीक है धर्म से, अपन चलता है। तुमने जवाब नहीं दिया। नीचे पार्किंग में 2 रॉयल एनफील्ड खड़ी है। हाँ, मेरी और छोटे भाई वीर की है। अगर तुम चाहो तो ले जा सकते हो और अगर तुम वीर को सही सलामत ले आए तो बुलेट क्या मैं तुम्हें फॉर्च्यूनर दे दूंगा। फॉर्च्यूनर नहीं सेठ, अपना सपना तो रेंज रोवर का है। वीर, तेरे चक्कर में किन किन पागलों को झेलना पड़ रहा है। धर्म सेठ, गॉगल भूल गया। वैसे पूरा परिचय दिया नहीं मैंने अपना। मुन्ना परदेसी, रामबाण गंगा रिटर्न। क्या बात है बेटा, आज स्कूल नहीं गए आप? मैम ने बोला था कि जब तक स्कूल की फीस नहीं भरोगे तब तक स्कूल नहीं आने देंगे। ठीक है, तो आज हम भी छुट्टी मनाते हैं।
और एक काम करते हैं, हम तुम्हें घूमने ले जाते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, पॉपकॉर्न, समोसा, मूवी, फुल धमाल करेंगे अपन। सोनिया, और सोनिया, हाँ हमारी बेटी को तैयार कर दो, आज हम इसको घुमाने ले जाएंगे। और हाँ, काजल लगाना मत भूलना, इसको हमारी नजर बहुत लगती है। मम्मा, पापा हमें प्रिंसेस कहते हैं। बेटा तुम अपने पापा की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। इन्होंने मुझे भी ऐसे ही पटाया था, कहा था महारानी लगती हो। मेरी बातों में तुझे झोल नजर आ रहा है क्या? तो लगती महारानी है। हाँ, बिना रियासत की महारानी। मेरे बोल वचन में आके आज तू यहाँ है, वरना किसी भोंदू से शादी कर चुकी होती तू। चलो अब खुद की तारीफ करना बंद करो और ये लो राशन की लिस्ट, सामान लेते आना। तो क्या तू नहीं चल रही? नहीं, मुझे बहुत काम है। चलो बेटा, मैं आपको तैयार कर देती हूँ ना। हाय गिट्टू। हाय अंकल, मम्मी ने बोला है कि किराया दे देना, अगली बार से टाइम पर देना, नहीं तो मकान खाली कर देना। ठीक है, मैं लाके देती हूँ। अगली बार से मम्मी को बोल देना कि टाइम पे मिल जाएगा किराया, ठीक है? ये ले बेटा, मम्मी से कहना कि शाम को मैं घर पे आके बात कर लूँगा। अंकल, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। अरे इस बार तो मैं चला लूंगा, पर अगली बार ध्यान रखना। चल निकल। क्या कर रही हो? पैसे दे रही हूँ। वो तो गया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक चलेगा चलाएंगे। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? जानती हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है। मैं जॉब करूँगी, मिलकर काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा ना? मैं तुमसे जॉब नहीं करा सकता, इसी जिंदगी नहीं देना चाहता मैं तुम्हें। कुछ करना ही चाहती हो तो कुछ दिनों के लिए कनिष्का को लेकर यहाँ से चले जाओ। क्या इस दिन के लिए हाथ पकड़ा था? छोड़ नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें, कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने बेबस हो जाता हूँ मैं, सोच नहीं पाता। ठीक है, पर कुछ गलत कदम मत उठाना। मैं चली जाती हूँ कनिष्का को लेके यहाँ से। अपना ध्यान रखना।
हेलो, हाय प्रियंका, कैसी है? कल मैं और वरुण दोनों सगाई कर रहे हैं और ना तो उसके मॉम डैड राजी है और ना ही मेरे मॉम डैड राजी है। अब मेरा हाल तो ऐसा है कि सगाई की रिंग में मुझे खुद को कलेक्ट करने जाना पड़ रहा है, तो आ जाना यार प्लीज़। हाँ, थोड़ा लड़कीबाज तो है, पर उसने मुझसे वादा किया है कि वो शादी के बाद ये सब छोड़ देगा। हाँ क्या? हाँ, थोड़ा मोटा तो है, बट क्या हुआ, शादी के बाद जिम ज्वाइन कर लेगा। मुझे पता है उसका आईटी कंपनी में जॉब है, 11 लाख का पैकेज है उसका, सेटल है यार। अरे भैया, यहीं उतार दो आप। चल मैं तेरे को बाद में लगाती हूँ, है ना? ये ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है ना। अरे भैया, बास्केटबॉल जाओगे क्या? चलो ना, बैठो। अरे ये क्या रखा है सीट पर? अरे ये तो कोई सवारी भूल गई है। एक काम करो यार, दूसरी गाड़ी ले लो यार। अरे क्या आदमी हो यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया, पैसे तो मैंने आपको दे दिए थे ना? ये मेरी गाड़ी में आप कुछ भूल आए थे। ओह थैंक यू, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। आपको पता है ये रिंग कितने की है? मुझे क्या लेना, 2-3 लाख की होगी। इसका मतलब आपको पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये रिंग लौटाते ही नहीं आप मुझे। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उधर ऑटो में मैंने आपकी बातें सुनी, सगाई कैंसिल कर दो। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सलाह देने वाले आप मुझे होते कौन है? अजनबी। मेरी नज़रों से कभी खुद को आईने में खड़े होकर देखना, महारानी लगती है तू। और पैसों से ना सही, दिल का अपन भी बादशाह है। ओ अंकल, अपनी उम्र देखिए। उम्र से क्या होता है, आदमी सॉलिड होना चाहिए। माना कि तुम सॉलिड हो, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। क्या वसीयत करोगे मेरे नाम? वसीयत में मेरी खुशी, मेरे सपने, मेरी हिम्मत, मेरे हौसले, मेरी मंजिल, मेरे रास्ते, सब तेरे नाम। और बदले में? बदले में तेरा दुख, तेरी हार, तेरी बेबसी, तेरी तकलीफ, सब कुछ मेरे। क्या बोलती? तो फिर सगाई कैंसिल? क्या कहा तुमने? हाँ बाबा, सगाई कैंसिल। मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि आप इतनी जल्दी पट जाओगे। आपने नाम नहीं बताया आपने? सोनिया नाम है मेरा। सोनिया जी, आप आगे सोनिया हैं। चलता है मैं ना। ठीक है, बाय बाय। हाँ मुन्ना भैया, मैं सुना कि भाभी घर छोड़ के चले गए हैं, तो मैंने सोचा आज से बाहर का पीना पिलाना सब बंद, आज से अपने घर में ही बैठक चालू रहेगी, समझे? आ जाओ। अपन आ गया धर्म से, बोला कब चलना है? मैं सोच में पड़ गया हूँ, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ महारथियों से मिला, उनकी बातें सुनकर मुझे मेरे भाई को लाने की उम्मीद ही टूट गई। सही कहा भाई लोगों ने,
अगर भाई लोग मैदान में उतरेंगे तो शहर तो जलेगा ही, पर अगर अपन मैदान में उतरेगा ना तो कारण ही खत्म कर देगा, सीधे लक्ष्य को ही भेज देगा। ठीक है, मंजूर है। बोलो कितने चाहिए? 50 लाख। डन। हाँ मुन्ना भैया, मैं आपके लिए पूरा 11 लाख रुपए एडवांस दे आया हूँ। गिन लो मुन्ना भैया, पूरा 11 लाख रुपए है। अभी तो ये शुरुआत है खेलू, अभी तो बहुत पैसा आएगा। एडवांस तो है मुन्ना भैया, लेकिन इस पैसे के लिए आपको सरदार सिंह से भिड़ना भी पड़ेगा। इतने रुपयों के लिए तो मैं सरदार सिंह के बाप से भी भिड़ जाऊं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। बताइए किसे आइए, थोड़ा सा काम है आपसे, मुझे मिलना था तुम्हें। राधे राधे जयपाल, बताइए कैसे याद फरमाया? आशुतोष पंडित जी, मैंने सुना है कि कल आप सरदार सिंह राणा के यहाँ भैरव पूजन में जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वह हमारे पिताजी के पुराने जजमान। तो पंडित जी कल हमारे साथ ही आपके साथ भैरव पूजा में जाना चाहते हैं। बिना प्रयोजन के आप हमारे साथ नहीं जा सकते। वह बहुत खतरनाक लोग हैं, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। चलो, पंडित जी को 11,000 रुपये पेटीएम करो और इन्हें प्रयोजन समझाओ, समझे? आइए पंडित जी, आपको समझाते हैं। सुनो मुन्ना भाई, ये तो मान गए, बाकी आपकी राय मुझे ठीक नहीं लग रहे। तो क्या सच में आप सरदार सिंह को मार देंगे क्या? झूठ, फरेब, धोखा, ये सब मुझे आता नहीं, और चापलूसी मैं किसी की कर नहीं सकता। और अब मैं वही करूंगा जो मेरे किरदार को सूट करता है। वो धर्म कहता है कि दुर्जनों को मारने से पाप नहीं लगता। तो ठीक है मुन्ना भाई, फिर कल मिलते हैं और ये खबर मैं धर्म को भी दे देता हूँ। चलो। वीर को बचाने का वचन मैंने दिया है, तू अपनी जान खतरे में क्यों डालता है? कसम मुन्ना भाई, अच्छी बात की कि खेलू को इतने हल्के में ले लो क्या?
मुसीबत में हम कभी यारों का साथ नहीं छोड़ा करते। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई तूने, दिल जीत लिया तूने। चल ओम काली, ओम काली। काली, आज रात तुम मौज करो। सुबह लड़के की बलि देना है। सूरज डूबने से पहले कार्य पूर्ण करना है। ठीक है बॉस मैं रुकूं? पूजा में तुम्हारा क्या काम, तुम भी ऐसा करो। ओम काली, ओम काली। दीदी, पापा भैरव अष्टमी की पूजा के लिए निकल चुके हैं और ऊपर पार्टी चल रही है। क्या हुआ यार, तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? यार हर्षिता देख रहे हैं यार, पापा बलि पूजा के लिए निकल चुके हैं और मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। मुझे पता है कल भैरव अष्टमी है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। बाकी सबका है? पास वाली मल्टी में कॉकटेल पार्टी चल रही है ना। अच्छा यार हर्षिता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तू टेंशन मत ले, मैं सारे बेवड़ों को उलझा के रखती हूँ जब तक तू वीर को निकालने की कोशिश कर। क्या बात है काली दादा, अकेले अकेले शराब पी जा रही है। बॉस तो गए पूजा के लिए, अब हमें भी पार्टी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। अरे काली दादा का बहुत बड़ा दिल है बिड़ू। ये लो। अरे कालू, जरा तड़कता भड़कता म्यूजिक लगा दे। बहुत समय हो गया यार, कुछ धमाल करे हुए। क्या हुआ काली दादा, गोली क्यों चलाई? अरे सालो, तुम लोग सब यहाँ हो
तो फिर वीर के पास कौन है? डबल लॉक लगाया है, डबल लॉक। ऐसा क्या? हाँ। चल ये धागा निकाल। काली दादा, ये धागा नहीं निकाल रहा है। रंजीत, जरा प्यार से। ये आज अपन का मेहमान है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आज इसकी अपन हर ख्वाहिश पूरी करेगा। ये सब क्या है भैया? ये माँ का आशीर्वाद है जो तुझे बुरी नजर से बचाए रखेगा। पर भैया आप जानते हो इन सब चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता। मुझ पर तो भरोसा है ना, चुपचाप पहन ले। भैया अब माँ बाप के जाने के बाद एक आप ही तो हो जिनमें मैं सब में ज्यादा भरोसा करता हूँ। अब इसमें माँ के आशीर्वाद के साथ साथ आपका प्यार भी है। अब मैं इसे गले से कभी नहीं उतारूंगा। चल ज्यादा इमोशनल मत हो, हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। चला। ले चलो इसे। रुको, तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल। छोड़ो, पूरी नहीं कर पाओगे? ए छोरे, काली नाम है अपन का, काली। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो अपन दे नहीं सकता। अच्छा तो ऐसी बात है, तो आखिरी बार मैं डिम्पल से मिलना चाहता हूँ। ए क्या बोल रहा है? रंजीत, पूजा डिम्पल को लेके आ। पर भाई बोला ना तेको, जा। भाई राघव लेके आ रहा है। ठीक। वीर क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं, बस तुमको देखने का मन कर रहा था। तुमको देख लिया, अब वो भी शिकायत दूर हो गई। सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुमसे छुपाने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। ठीक है, मत बताओ। चाचू मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या करने वाले हो वीर के साथ? सच सच बताओ चाचू, क्या करने वाले हो वीर के साथ? नहीं तो मैं मार दूंगी। चाचू मैं सच में मार दूंगी गोली। गोले मारेगी डिम्पल? किस किस को मारेगी? अपने भाई राघव को मारेगी, या रंजीत को गोली मारेगी, या कालू को गोली मारेगी, या अपने चाचा को मारेगी? चाचू मैं खुद को गोली मार लूंगी। नहीं डिम्पल नहीं, रिलैक्स, गोली मत चलाओ। वीर भागो, जल्दी वीर, जल्दी, कम ऑन। कोई पास मत आओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उनको।
कहाँ है तू? अच्छा, एक काम कर, मुझे लोकेशन भेज। हाँ धर्म। हेलो अभिजीत, कहाँ पर है? मैं बस थोड़ा निकला था एयरपोर्ट के लिए। कल मेरी मीटिंग है। तू बता, तू कैसा है? यार कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वीर के पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मुझे तेरी माउजर की जरूरत है। तू कहाँ है अभी? यार मैं इधर ऊपर कॉरिडोर के आसपास ही हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। लेकिन तेरी मीटिंग? अरे छोड़ना है यार, दुनियादारी बाद में, दोस्ती यारी पहले। तू बता, बस मैं आ रहा हूँ। तू मुझे अगले चौराहे पर मिल। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जजमान, ये लीजिए खत। आप मानव बलि देने जा रहे हैं जजमान। ध्यान रहे, जब तक बलि पूरी न हो तब तक इस तलवार को आप नीचे नहीं रख सकते, अथवा यहाँ से 100 कदम की दूरी पर जाकर ही उस बलि को पूरा कर। ओम काली। ओम। Come on! अभिजीत, अभिजीत, मार लो। तेरे पहले तेरे भाई को मारना पड़ेगा। रुक जाओ भैया, आपकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है।
आऊंगा तो मैं डिंपल को लेकर ही आऊंगा, वरना भूल जाना मुझे। वीर चल चल। ऐसा क्यों किया यार तूने? ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? वाह भाई वाह, 2024 में ऐसा प्यार पहली बार देखा। जियो मेरे शेर। तुम अपना ध्यान रखना। वीर तो गया, मैं भी चलता हूँ। ये रख, ये तुम्हारे काम आएगी। शुक्रिया भाई यार। ऊपर वाला सब ठीक कर। काली, लड़कों को लाने में विलंब क्यों कर रहा? तुरंत आ जाओ, जल्दी आओ। सिंह जी, माँ काली भी तुम्हारी बलि स्वीकार करना नहीं चाहती, इसीलिए तो विलंब हो रहा है। कसम काल भैरव की, शैतानों से मजाक नहीं करना। मुझे तो आप इंसान लगते हैं। मैं एक ही बार समझाता हूँ। और मैं बार बार। अबे कौन है बे तू? मुन्ना, मुन्ना परदेसी, रामबाण गंगा रिटर्न। नहीं काली दादा, आज मुझे मेरे नमक का हक अदा करने दो। ठीक है, तुझे 10 मिनट दिए आज।
रुक जाओ वहीं पर। बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। मुन्ना भाई चलो, खेलो, गाड़ी निकाल, आ जल्दी आ। काली दादा वो तो भाग गया। ठीक है, आज इसे जाने दो, अभी हमें अंतिम संस्कार भी करना है। चलो। डिम्पल। हाँ चाचू। डिम्पल, जिसके कारण तेरे बाप की गर्दन कटी, तू उससे प्रतिशोध लेगी या फिर उसके नाम की मेहंदी रचाएगी? बोल। चाचू, दीदी अभी साथ में से उभरी भी नहीं है और आपने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, अगर आपने अपना भाई खोया है तो हमने भी हमारा बाप खोया है। हाँ रनम सेठ, तुम पैसे ट्रांसफ़र मत करो, तुम एक काम करो, सोनिया परदेसी के नाम का चेक बनाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ। क्यों मुन्ना भाई, भाभी के नाम से क्यों चेक बना रहे हो आप? खेलो, औरत हमेशा ताकतवर मर्द का साथ करती है, कमजोर और भिखमंगों की कहानी अक्सर अधूरी रह जाती है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कहीं मेरी बीवी मुझे इसलिए छोड़ के नहीं चली गई। अरे मुन्ना भाई, नहीं बेटा, सोनिया अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी बन गया तो तब भी मेरी पहली ख्वाहिश तुम ही रहोगी मुन्ना। 50 लाख का चेक, वो भी मेरे नाम। ये खुशियाँ तुम्हारे जीवन में ज़्यादा समय के लिए नहीं आई हैं, क्योंकि ये पैसा तेरे मुन्ना ने मेरे बाप का खून करके लिया है, और खून का बदला खून। कनिष्का, ये चेक लेके भागो, भागो कनिष्का। सोनिया, बैग लेके तो जाओ, कनिष्का को ले जाओ। हाँ खेलो।
हाँ गाड़ी लेके जल्दी आ। हाँ हाँ जल्दी आ। सोनिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। दो प्रेमियों को मिलाने के लिए दुष्ट का वजह है। कल सुबह जाके बैंक से चेक केस करा लेना। तुम नहीं चलोगे क्या? हमारा साथ रहना इतना जरूरी नहीं जितना तुम दोनों का महफूज रहना है। वैसे भी तुम दोनों से मेरी दुनिया है। भाई लोगों की जिंदगी में वैसे भी हैप्पी एंडिंग नहीं होता। खेलो, ले जाएंगे। कैसी हो डिम्पल? बहुत दिनों बाद याद आई मेरी। जिंदगी की दो राह पे खड़ी लड़की कैसे हो सकती है? एक तरफ बाप के मरने का गम, तो दूसरी तरफ तुमसे मिलने की तड़प। तो वीर, मेरी फैमिली कभी अपने को एक नहीं होने देगी। हम दोनों को दूर रहने में हम दोनों परिवारों की भलाई है। तो क्या वीर हम कभी नहीं मिल सकते? वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। भलाई इसी में है कि हम दोनों दूर रहें। बूम! काली तुम? चौंका दिया ना राजा बाबू। तूने क्या सोचा था? मकान बेचकर, फैक्ट्री में ताला मारकर अपन का पैसा खा जाएगा, काली दादा का? काली, मुझे थोड़ा समय दो। शेयर मार्केट के चक्कर में मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी फैक्ट्री सब कुछ बिक गया है। ठीक है, ठीक है। अपन तेरे को 48 घंटे का टाइम देता है। अगर 48 घंटे में अपन का रुपया नहीं मिला तो इस घर को शमशान में बदल देगा अपन। काली भाई, 48 घंटे का समय बहुत कम है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारा एक एक रुपया लौटा दूंगा। राजा, कौन है ये और इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रहे हैं तुमसे? कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है? काली चोली के पीछे काली। तो राजा बाबू, ये तेरी बीवी है, सुंदर है, 10 लाख में कोई बुरी नहीं है। काली, हिसाब में रहो। राजा बाबू, 48 घंटे में अगर अपन का रुपया नहीं मिला तो अपन इसे उठा ले जाएगा। काली, ठीक है, तुम्हें 48 घंटे का समय देना। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। अभी तो आप जाओ यहाँ से। ठीक है, अभी तो अपन जा रहे हैं। हर्षिता, हाँ? तुम इसे जानती हो? कौन है ये? नहीं, मैं नहीं जानती। हर्षिता, 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 कहाँ है मेरी गाड़ी की चाबी? हर्षिता, हर्षिता। राजा, मैं जानती हूँ कि 48 घंटों में पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता, इसलिए मैं काली के पास जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम पर यकीन भी। हे भगवान, सारी महिलाओं की अकल घुटने में होती है। हाय, मैं हर्षिता। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुमने कहा था ना 10 लाख या मैं, तो मैं आ गई। हर्षिता, मुझे 2 प्रकार की लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं होता। एक बहुत जल्दी आ जाए और एक आने में बहुत देर लगाए। आजमा के देख लो।
ठीक है, आजमाइश तो होते रहेगी। अब आ ही गई है तो आ जाओ अंदर। हाँ कहाँ चलना भाई? टावर छुड़ाया। हरामजादे, तूने अपुन के भाई को तड़पा तड़पा के मारा था, अपुन भी तेरे को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं सचमुच डर गया काली। अच्छा मुझे तो एक बात तो बता कि तुम शैतानों के बीच में ये खूबसूरत आइटम कौन है? काली भाई, ये लड़की को भड़का रहा है। कसम शिवा की, इसे तो मैं लेके ही जाऊंगा। होता है। जब आदमी के सामने मौत खड़ी होती है ना, तो ऐसे ही पगला जाता है। मुन्ना भाई, आप भूल गए क्या आप शादीशुदा हो? अबे सर पे तलवार लटक रही और तू मुझे संस्कार सिखा रहा है। तो ठीक है, हम भी तुझे आशिकों वाली मौत देंगे। अपुन तेरे को जलाएगा और ये बुझाएगी, और फिर अपुन तेरे को जलाएगा और फिर ये तुझे बुझाएगी। बॉस ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये जलाए और तुम बुझाओ, फिर ये जलाए फिर तुम बुझाओ? अबे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसका जो जलाने में जलने की जलन है ना, वो जलन कम होगी। अबे पागल हो गया ये। वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस? नाम जानकर भी क्या करोगे? वैसे भी तो तुम्हारा डी होने वाला है। क्यों काली जी? तुम सिर्फ मुझे काली बोल सकती हो। जाओ, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। हिलना मत, दूर हो जाओ, सब दूर हो। यहाँ क्यों रोका आपने? पीछे मेट्रो स्टेशन है, ट्रेन पकड़ो और अपने घर जाओ। पर मैं घर जाऊंगी तो वो मुझे वापस ले जाएंगे। अरे बात तो नहीं बोल रही। पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम मेरी जान बचाओ। ठीक है बेटा, चलो। ले काली, तूने 10 लाख मांगे थे, मैं 12 लाख लाया हूँ। अब बता मेरी हर्षिता कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है राजा बाबू? आ जाएगी, हर्षिता भी आ जाएगी, लेकिन पहले रुपए तो गिन लूं। ज्यादा होशियारी नहीं काली। तूने मुझे 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन मैं तुझे 4 घंटे का समय देता हूँ। अगर हर्षिता नहीं मिली तो इन रुपयों के साथ मैं तुझे भी ले जाऊंगा। काली दादा के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। त्रिलोक, कालू, मुन्ना के सारे ठिकाने ढूंढ डालो और हर्षिता को लेके आओ। ठीक है। लगता है ये मिल गया, ये देखूंगा। मुन्ना भाई सालों ने बहुत मारा यार, कोई जबड़ा हिल गया यार। सब वक्त का खेल है खेलूं, तेरा भी वक्त आएगा, चिंता मत कर।
उमा भाई हमारे को माफ कर दो। हमारा काली बहन ने भी बोला है कि माफी चाहते हैं। हेलो, ये हटने पड़े हो तन कैसे? ना भाई ये अपना धोखा तो नहीं करे साले ये। नहीं यहाँ पे राजा बाबू भी आए हैं। क्या राजा बाबू आए हैं? क्या बोलते चले? राजा, हर्षिता, कैसी हो हर्षिता? काली, पैसे गिन ले तेरे। कालू, बैग उठा ले। काली, राजा बाबू किसी का उधार नहीं रखता। अरे राजा बाबू जाओ जाओ, थोड़ा बहुत काम हमारे लिए भी छोड़ दो, मुझे भी पुराना हिसाब चुकाना है इससे। तुमने अपना परिचय दिया। जैसे मुझे मुन्ना परदेसी कहते हैं। अच्छा, वही तो नहीं बाढ़ में रिटर्न? बिल्कुल सही पहचाना। मुन्ना भाई ये साला हाथ पे भी हो चलाता है। अब नहीं चलाएगा। चल गया। चलो।